safe at your home. Okay student, आज हम चैप्टर थर्ड हाउ मैनी स्क्वायर्स का पेज नंबर 48 एंड पेज नंबर 49 सॉल्व करेंगे. सो ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक. सो सी क्या है, जीरी वेंट टू अ शॉप एंड वॉज सरप्राइज टू सी द डिफरेंट डिजाइन ऑफ टाइल्स ऑन द फ्लोर. ठीक है, जीरी नाम की एक लड़की है, वो शॉप पर गई तो वो सरप्राइज हो गई डिफरेंट डिजाइन्स ऑफ द टाइल्स के देख के फ्लोर में, है ना. तो आजकल जो फ्लोर का यूज, फ्लोर पर टाइल्स का यूज बहुत होता है ना. सो वही टाइल्स देख के वो सरप्राइज हो गई कि इतनी ब्यूटीफुल डिजाइन कैसे क्रिएट हुआ है. कैन यू फाइंड द टाइल विच इज द रिपीटेड टू मेक ईच ऑफ दीज फ्लोर पैटर्न सर्कल एट टाइल ऑन द ईच पैटर्न. ठीक है, तो उस कैन यू फाइंड द टाइल, उन टाइल को फाइंड करना विच इज द रिपीटेड, दोबारा रिपीट हुई है ईच ऑफ द दीज फ्लोर पैटर्न सर्कल एट अ टाइल इन ईच पैटर्न. ओके, जैसे मैंने यहाँ पे ये सर्कल किया हुआ है तो वही पैटर्न में दोबारा रिपीट हो रहा है ना टाइल्स बनाना. जैसे कि हम टाइल्स का डिजाइन देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये फ्लोर है तो ये टाइल्स है, तो इस पैटर्न में ये टाइल्स ऐसे लगती जाती है ना, तो वही पैटर्न बार बार रिपीट होता है. ओके, और जब भी टाइल्स लगती हैं तो कोई गैप बीच में नहीं रहता है. ओके, लाइक दिस, इसी तरह. ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देख लेते हैं. आफ्टर लुकिंग एट द पैटर्न, ये पैटर्न देखने के बाद जीरी वांटेड टू मेक हर ऑन येलो टाइल. अब वो अपनी येलो टाइल बनाना चाहती है. यू टुक मेक अ टाइल दिस वे, अब वो इस वे में टाइल बनाएगी. स्टेप 1 में टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड का पीस लिए और थिक पेपर. ठीक है, थिक पेपर लेना है. ड्रॉ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर. ठीक है, 3 सेंटीमीटर, कितना, 3 सेंटीमीटर. नेक्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ ट्राइंगल ऑन एनी वन ऑफ द साइड ऑफ दिस स्क्वायर. ठीक है, पहले ऐसा बनाना है, फिर उसको ऐसे ट्राइंगल की शेप देनी है. ओके, इस तरह. ड्रॉ अनदर ट्राइंगल ऑफ द सेम साइज ऑन अनदर साइड द स्क्वायर बट दिस टाइम ड्रॉ इट इनसाइड द स्क्वायर लाइक दिस. इनसाइड, पहले हमने बाहर को ट्राइंगल बनाया बट अब हमको इनसाइड उसके अंदर बनाना है, इस तरह. कट दिस शेप फ्रॉम द कार्डबोर्ड, अब इस शेप को कट कर दिया. कट करने के बाद ये वाली शेप रेडी होगी. योर टाइल इज रेडी. व्हाट इज इट्स एरिया, अब इसका एरिया कितना हुआ. तो पहले क्या था, उसने स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर लिया, तो 3 इंटू 3 9 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है. कितना है, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. यस, मेक अ पैटर्न यूजिंग योर टाइल. ट्रेस द शेप ऑफ, रिपीट इट ऑन अ पेज बट रिमेंबर देयर मस्ट बी नो गैप बिटवीन दैम. ठीक है, मेक अ पैटर्न यूजिंग योर टाइल, अपनी टाइल्स का पैटर्न बनाना है. ट्रेस द शेप, ऐसे शेप ट्रेस करनी है. रिपीट इट ऑन, एक दूसरे पे रिपीट हो बट क्या होना चाहिए, उनमें गैप नहीं होना चाहिए. आपको याद रखना चाहिए जब भी आप शेप बनाओ तो उसमें गैप ना रहे. ठीक है, क्योंकि टाइल्स के बीच जब टाइल्स की शेप बनती है उसमें गैप नहीं रहता. जीरी मेड अ पैटर्न यूजिंग हर येलो टाइल्स, अब जीरी ने पैटर्न बना लिया अपनी येलो टाइल से. यू नो द एरिया ऑफ हर टाइल, आप उसका एरिया जानते हो ना, कितना है उसकी टाइल्स का एरिया, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना. अब उसने कुछ इस तरह से शेप बनाई, अगर आप देखोगे इस तरह, ऐसे 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 ऐसे, लाइक दिस, है ना, इस तरह की शेप है. फिर वही पैटर्न ऐसे रिपीट होता जा रहा है. ठीक, इस तरह से कुछ शेप बनी हुई है. अब हमको क्या करना है, आंसर दी. अब हमको आंसर देना, पहले ये शेप्स को हम क्लियरफुली देख लेंगे. हाउ मेनी टाइल्स हैज शी यूज्ड, उसने अब कितनी टाइल्स यूज्ड की है. ठीक है, हाउ मेनी टाइल्स यूज्ड की है, उसने कितनी टाइल यूज्ड करी है. तो अब हम काउंट करेंगे. ये एक टाइल हो गई ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितनी
12 tiles she used. उसने कितनी टाइल यूज करी? 12. What is the area of the floor pattern Ziri has made here? ठीक है, अब उसने ये पूरा फ्लोर पैटर्न बनाया है जो जीरी ने, उसका हमको एरिया फाइंड करना है. What is the area of the floor pattern Ziri has made here? तो ये तो हमें पता चल गया कि उसने 12 टाइल्स को यूज किया है. अब हमको उसका एरिया फाइंड करना है. लेट्स सी एरिया कैसे फाइंड करेंगे. सो 1 टाइल उसकी कितनी है? 9 स्क्वायर सेंटीमीटर की है. ठीक है, 1 टाइल उसकी 9 स्क्वायर सेंटीमीटर की है. ठीक है, सो उसने कितनी टाइल्स यूज करी बनाने में ये पैटर्न? 12. ठीक है, सो क्या करेंगे हम? 12 इंटू 9 इज गिवन 108 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, इट विल बी 108 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये पूरे फ्लोर का एरिया है. कितना आ गया पूरे फ्लोर का एरिया? 108 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, क्योंकि पहले यहाँ पे हमने देखा था उसकी जो उसकी टाइल्स थी 9 स्क्वायर सेंटीमीटर की थी. फिर हमने जो उसने टाइल्स बनाई इस शेप में, तो उन टाइल को हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, तो 12 थी, तो 12 को हमने किससे इंटू कर दिया? 9 से. तो इट विल बी 108 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, तो ये फ्लोर जब बना है, जब अगर आप भी अपने प्रैक्टिस करोगे फ्लोर बनाने के लिए, तो उसमें कहीं भी गैप नहीं होना चाहिए. आप देखोगे यहाँ इस तरह से उसकी जो शेप बनी थी, कहीं भी उसने गैप नहीं रखा है. ओके, यस. नेक्स्ट देख लेते हैं प्रैक्टिस टाइम. Ziri tried to make some other tiles. She started with the squares of 2 centimeter. ठीक है, 2 centimeter side and made shapes like these. अब कौन सी शेप बनाई उसने? इस तरह की एक शेप बनाई, कुछ इस तरह की एक शेप बनाई, इस तरह की. आप केयरफुली अपनी बुक में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगी ये शेप, है ना. कुछ इस तरह से zigzag टाइप ये शेप बनाई. ओके, विच ऑफ दिस शेप विल बी टाइल ऑफ फ्लोर विदाउट एनी गैप. अब इनमें से हमें ये देखना है कौन सी टाइल विदाउट एनी गैप लगेगी. ठीक है, देखिए अगर हम इसको देखेंगे, इसका ऐसे ये एरिया निकला हुआ है. अगर ऐसे एरिया हम ऐसे बनाएंगे तो ये यहाँ पे गैप आ जाएगा. तो ये ए वाली तो कट करें, ए वाली तो लग ही नहीं सकती ना. विच ऑफ दिस शेप विल टाइल अ फ्लोर विद एनी गैप डिस्कस. सो सी वाली को देखें एंड डी वाली शेप को देखेंगे तो सी एंड डी शेप विल टाइल अ फ्लोर विदाउट एनी गैप. वो विदाउट एनी गैप के लग सकती है. जैसे आप यहाँ पे इसकी शेप देखोगे और इसकी शेप यहाँ पे देखोगे तो ये लग सकती है. ये अगर हम इसको उल्टा करके ऐसे लगा दें तो ये वाला गैप यहाँ पे फिट हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे डी पर भी है ऐसे ही. तो मेक डिजाइन इन योर कॉपी बाय टाइलिंग दोज शेप. तो आपको अपनी कॉपी पे डिजाइन बनाना है. नाउ यू क्रिएट योर ऑन न्यू टाइल्स आउट ऑफ स्क्वायर. कैन यू डू द सेम विद द ट्राइंगल? ट्राई डूइंग इट. सो दिस इज योर होमवर्क. सो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? यहाँ पे ये छूट गया था. व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेप? तो क्या होगा? 2 इंटू 2, 2 1 द 2, 2 2 द 4. तो एरिया क्या आएगा? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज योर होमवर्क. इस तरह का पैटर्न आपको बनाना है. ओके, एंड कलर भी कर सकते हैं. नाउ टाइम टू से बाय. बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे.